गुड मॉर्निंग। डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मैं रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद बिहार से, डबल डायमंड। आज मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे परिचय देने का मौका मिला। हमारे आरबीसी के फाउंडर प्रोफेसर केएन वसुपालिया, रत्ना वसुपाल, डॉक्टर एस रंजन सर और हमारे मिस्टर के अग्रवाल सर के चरणों में सादर प्रणाम। आज मुझे मिसेस किरण जी के बारे में परिचय देने का मौका मिला। ये बक्सर बिहार की रहने वाली हैं और इनकी योग्यता एमकॉम, बीएड, एलएलबी। ये डीएक्सन में अपने पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण डीएक्सन में 2018 में आए। ये अभी तक बनारस कैंप, भोपाल कैंप और भुवनेश्वर में फ्रीडम डे अटेंड कर चुकी। ये डीएक्सन के पैसे से स्कूटी और लैपटॉप भी खरीद चुकी हैं और आज ही के दिन किरण जी डायमंड भी बनी है। इनको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। अब मैं मिसेस किरण जी को बुलाना चाहती हूँ। उनको जोरदार जबरदस्त तालियों से स्वागत होना चाहिए। मिसेस किरण जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच थैंक मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए। आप सभी लोगों से ही सीखे हैं ये सब चीज, तो बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीएक्सन आरबीसी, गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। सबसे पहले जो हमारे हमारे डॉक्टर लिन सियोजिन हैं, सबसे पहले उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो विश्व में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं, विश्व में इतना अच्छा चीज लेकर आए। और साथ में प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो भारत में लाने वाले। अगर ये नहीं लाते, इस चीज को हमसे नहीं दिखाते, तो हम इसमें बिल्कुल भी जान ही नहीं पाते कि हमें जीवन में क्या चाहिए। और डॉक्टर एस रंजन सर को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी लोगों को दिल से प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, जो पल पल हर पल सिखाते हैं मिस्टर के अग्रवाल सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। दिन रात बिल्कुल, मतलब 24 घंटे कुछ भी हर पल सिखाते, हर पल डांट कर प्यार से हर पल सिखाते रहते हैं। और जब भी इनका फोन आता है मेरे हस्बैंड उमेश सर पर, तो मैं जरूर इनकी बातों को सुनती हूँ कि ये क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि जब हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अब वो होता है ना कि एक पिक्चर देखना और उसको किसी और से बताना, तो दोनों में अंतर होता है। तो मैं जरूर, अग्रवाल सर का कॉल आता है तो जरूर जाती हूँ, सुनती हूँ, सीखने के लिए कि क्या वो बोल रहे हैं, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है वो। तो एक बार फिर से मिस्टर के अग्रवाल सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जो डीएक्सन में लाने वाले हैं हमारे अपलाइन मिस्टर चंद्रशेखर सर, मिस्टर चंद्रशेखर कुमार सर को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। अगर वो डीएक्सन में हम लोग को रूबरू नहीं कराते, तो आज हम यहाँ तक नहीं होते। उसी नौकरी में घुट घुट कर मरते रहते। लेकिन किसी न किसी माध्यम से भगवान मिलते हैं, तो भगवान ही कहा जा सकता है। तो एक बार फिर से उनको प्रणाम करती हूँ। और कहा जाता है कि हर पुरुष के सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तक मुझे पहुंचाने वाले मेरे हस्बैंड डॉक्टर उमेश प्रजापति, इनका हाथ है। यहाँ तक मैं पहुंच पाई, इनका सपोर्ट मिलता है कि मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो इनको भी दिल से धन्यवाद। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम किरण हुआ और मेरा क्वालिफिकेशन अकाउंट से था। सबसे पहले ये बता दूं कि मेरी स्कूली शिक्षा और मेरा जन्मभूमि बोकारो स्टील सिटी हुआ। स्कूल से बोकारो से ही मेरी स्कूल की सारी पढ़ाई लिखाई हुई है। मेरे पिताजी स्टील प्लांट में थे बोकारो में, और इस तरह से हम आगे बढ़े हैं। और मेरा अकाउंट्स ऑनर्स लेने का केवल एक ही मकसद था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। मेरा ये ड्रीम
कि जब हम अकाउंट्स लें तो सबसे बड़ा पोस्ट, सबसे बड़ा नौकरी, क्योंकि दिमाग में ये बैठा हुआ था कि जितना बड़ा नौकरी करेंगे, जितना ज्यादा डिग्री हासिल करेंगे, उतना ज्यादा इनकम करेंगे, यानी कि जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा इनकम। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे चार्टर अकाउंटेंट बनना है, इसलिए मैंने अकाउंट्स को चुना था। और उस तरह मैं आईकॉम के बाद बीकॉम की। बीकॉम करने के दौरान क्या हुआ कि पिताजी मेरे रिटायर्ड हो गए। एक बार हम अपने पिताजी और माताजी को जरूर प्रणाम करेंगे। अगर धरती पर उन लोगों ने मुझे नहीं लाया होता तो आज हम यहाँ से नहीं बोल पाते। तो उनको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज उनके चलते मैं यहाँ पर हूँ। तो पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जब मैं बिहार आई, बिहार मेरा मायके बिहियां हुआ, और मैं बिहार आई तो बीकॉम कर रही थी। उस टाइम बिहार आरा से मैं कर रही थी। तो बीकॉम करने के दौरान क्या हुआ कि मैंने कहा पिताजी से सीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मेरी माताजी नहीं है, 20 साल पहले गुजर चुकी हैं कैंसर से शिकार होकर। तो पिताजी का कहना बस यही था कि आप आर्थिक स्थिति सही नहीं है और ना पारिवारिक स्थिति सही है। हम दो दो भाई और हम अकेली एक बहन है। बहुत सारी परेशानियां थी जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। तो मैंने उस सपने को छोटा कर लिया। क्या सोचा मैंने, चलो कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा और वही मैं जॉब करूंगी, चाहे कितनी की भी नौकरी हो, मैं उस जॉब को करूंगी। बस ये मेरा था, क्योंकि मुझे अपने पॉकेट खर्च को निकालना था, जो कि मेरा हो नहीं पा रहा था, पिताजी से मांगना, ये सब। तो मैं इस तरह से बीकॉम करने के बाद एमकॉम की कि कम से कम कुछ और पढ़ लिख लूं। तो मेरा लास्ट यही था कि मुझे एमकॉम तक करना है और उसके बाद जॉब खोज लेना है बस। तो मैं एमकॉम प्रीवियस ईयर में जब आई तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिला मुझे 5,000 रुपए सैलरी की, अकाउंटेंट का एक पोस्ट आया था आरा में ही। तो मैं उस जॉब को चुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। 5,000 की नौकरी मेरे लिए, मतलब वो 5,000 की नौकरी मेरे लिए सफलता थी। मुझे ये लग रहा था कि वाह, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि 5,000 की नौकरी मुझे मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब नौकरी मिली और एमकॉम के साथ साथ नौकरी गई 2012 में। 2012 में भी नौकरी जो मिली थी अकाउंटेंट की 5,000, 2013 तक मैं उसे की। 2012 में दिसंबर में मेरी शादी हो गई उमेश सर से। लेकिन मेरा ध्यान केवल पैसे पे रहता था। तो मैंने एक चीज पूछा था कि लड़का कितना कमाता है। तो पता चला कि लड़का 24,000 कुछ समथिंग ये ऐसा कुछ था। तो मुझे लगा कि चलो चलो गिनती करने लगी तो 30,000 ठीक है, चलेगा काम। तो फिर पता चला कि लड़का जो इनकम है वो बढ़ता जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो पैसा है ना, ठीक है कैसा भी हो। तो शादी हो गई, वैसे भी शादी तो होनी थी। शादी होने के बाद शादी होने के बाद मैं बक्सर आ गई। बक्सर से मैं अप डाउन करने लगी। जब मैं 5,000 की नौकरी करती थी उस टाइम मैं कंपटीशन की भी तैयारी करती थी, क्योंकि जब मुझे समझ में आने लगा कि 5,000 से अब मेरा चल नहीं रहा है, ये सफलता नहीं है। मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ और केवल अपने आप को 5,000 में बेच रही हूँ। तो मुझे ये लगा कि ये मेरी सफलता नहीं है और मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगी। उसी बीच मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद मैं बक्सर से आरा करने लगी। इस तरह करते करते मेरा ट्रेन में इतना इतना मतलब गुजरता था वक्त। सुबह 8 बजे के गए कोई ठिकाना नहीं था कि 9 बजे आएंगे कि 10 बजे आएंगे कि 12 बजे आएंगे। खाना पीना सब खत्म, मतलब अपने ऊपर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। तो उसके बाद इस तरह से मैं जॉब करती रही 5,000 की नौकरी के लिए। उसके बाद जब मुझे बहुत सारी परेशानियां आने लगी तब मैंने उस जॉब को यूं ही छोड़ दिया और मैं बक्सर में ही रहने लगी। उसके बाद 2014 में इत्तेफाक से बहुत ज्यादा नहीं, कम ही दिनों में फिर मुझे एक सेकंड जॉब मिला, जो कि अकाउंटेंट का ही था बक्सर में ही। बिहार सरकार में मैं अकाउंटेंट थी
और 2014 में 9,500 से शुरू की। मुझे ये अच्छा लगा जानकर कि 5,000 से उठकर आई 9,500 पर, तो और ये भी अच्छा लगा कि कम से कम ट्रेन वाला सिस्टम चला गया। ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है, मैं बक्सर में ही रहकर कर सकती हूँ इसे। तो फिर उसके बाद ये जॉब करती गई और मेरे 2 बच्चे इसी जॉब के दौरान हुए। बहुत सारी समस्याएं आई, जॉब के साथ बच्चों को देखना, परिवार को देखना, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन सब कुछ हो गया, मैनेज हो गया सास ससुर की वजह से कि बच्चे भी पल पोस गए और मेरा जॉब भी कंटिन्यू रहा, उनका ही दिन है। तो उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ती गई। तब मुझे डीएक्शन में मेरे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले बता दें कि चंद्रशेखर सर ने उनको इस चीज से इंट्रोड्यूस कराया था कि 3 साल से समझ में नहीं आ रहा था मेरे हस्बैंड को। ऐसा वो कहते हैं कि 3 साल से समझा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक पान बेचने वाले इंसान मुझे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये कैसे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा चीज देख लिया जिससे उनका दिमाग का ढक्कन खुला कि पान बेचने वाले इंसान को इतना आ सकता है। तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि अभी एमए हैं, एमएड हैं, एलएलबी हैं और तो उनको ये लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा और मैं कहाँ हूँ। सफलता, नौकरी तो सही है, नौकरी पेट भरने के लिए सही है, लेकिन सफलता के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग हटकर करना ही पड़ेगा। तो जब मेरे हस्बैंड को समझ में आया और वहां एक शब्द बोला गया था कि आपको अगर इसमें सफल होना है तो झूठ नहीं बोलना है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को जानकर। और झूठ नहीं बोलने के लिए प्रोडक्ट का यूज करने लगे। हालांकि उनको नहीं लग रहा था कि ऐसा हमको करना चाहिए प्रोडक्ट का सेवन, लेकिन झूठ नहीं बोलने के लिए वो प्रोडक्ट का सेवन करने लगे। और रिजल्ट इतना अजूबा मिला कि पाइल्स का प्रॉब्लम था, बवासीर, जो खूनी बादी होता है पाइल्स में, जबरदस्त रिजल्ट मिला। और बीपी लो के पेशेंट थे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला। हम पाइल्स उनका देखे हैं, बहुत समस्या रहती थी। और दांत के लिए, दांत में पायरिया का समस्या था, पेन किलर खाते थे, पेन किलर, मतलब इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा, रात में जग जग कर पेन किलर खाते थे, बहुत बहुत दिक्कत होती थी। और कई तरह का दवा, कई तरह का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, अंगूठी ताबीज, ये सारा कुछ हो चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन प्रोडक्ट का देन है जो चाय और एस्पायरुलिना है, डीएक्सन का, ऋषि गैनोटी एंड एस्पायरुलिना, इन सब चीजों से जबरदस्त रिजल्ट मिला मेरे हस्बैंड को पाइल्स में। इन इन सारी चीजों से मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके समस्या को, मतलब मैं देखी कि इनके समस्या को जरूर कुछ हो रहा है। ये हमको बोलते थे स्पाइरुलिना खाना चाहिए आपको। हम बोले क्यों, हम कोई बीमार दिख रहे हैं, हम खाएंगे, चलते फिरते ठीक ठाक तो हैं, हम क्यों खाएंगे ये। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं की। कब विश्वास की, जब इनके शरीर में रिजल्ट मिला। और विश्वास करने के बाद भी मैं खाई नहीं। सबसे पहले जानकारी लेने के लिए बक्सर के मीटिंग में गई और वहां पे इत्तेफाक से चंद्रशेखर सर का ही मीटिंग था और बहुत बहुत मजा आया। और बहुत लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे, जैसे कि आम महिलाएं बिल्कुल बैठी हुई थी और अपने बारे में बता रही थी। मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है, गुड मॉर्निंग, इस तरह से गुड मॉर्निंग बोल रही थी। मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। तो बहुत अजूबा लग रहा था कि ये ऐसी महिलाएं खड़ी होके बोल रही हैं और हम इतना पढ़ लिख और ये कि यहाँ पे बचाव बचाव मिलता है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि काश कुछ ऐसा मिल जाता कि मुझे कभी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और स्पाइस टी किसी ने मुझे चखा दिया था वहां पर, मुझे बहुत मजा आया। ये स्पाइस बहुत क्योंकि महिलाएं स्वाद की दीवार मेरे मेरे साथ यही आया। तो इसको मैं यूज की तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा, लेकिन पता चला कि पानी के साथ पीने पर रिजल्ट अच्छा मिला। इसलिए मैं इसको 1 लीटर बोतल पानी में 1 पुड़िया डालकर यूज करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे समस्या थी। वो क्या थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम। एसिडिटी इतना ज्यादा मुझे
परेशान करता था कि जब नौकरी में थी मैं जाती थी, और पता नहीं क्यों 12 बजे मेरा जाते जाते बिल्कुल सर में दर्द, उल्टी जैसा मन, ये प्रॉब्लम होने लगता था पर डे। लेकिन मैं इस चीज को समझ नहीं पाती थी, मैं समझती थी बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बीमारी नहीं है। तो स्पाइस टी यूज करने लगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और धीरे धीरे मैं सारे प्रोडक्ट, जैसे चाय तो प्रतिदिन मैं पीती हूँ 3 लीटर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पीने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये एंटी एजिंग है, बूढ़ा नहीं होना है, तो इसलिए पीती हूँ। स्पायरुलिना बहुत मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे खून की कमी, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा मेरे अंदर बहुत ज्यादा थे। थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा ग्रसित थी। दांत की समस्या में मुझे स्पायरुलिना से रिजल्ट मिला, झंझनाहट का प्रॉब्लम था, और मेरे बाएं आंख से अक्सर पानी गिरने का समस्या था। ज्यादातर मोबाइल ज्यादा देर से देख लेने से मुझे ये समस्या थी, लेकिन आज के डेट में बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात किया जाए चेहरे का, तो पहले मैं बहुत सारे बाजारू कॉस्मेटिक्स यूज कर चुकी हूँ, जो जिससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। मेरे चेहरे पर मुहासे बहुत होते थे, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। मुहासे होने के कारण मैं सारे प्रोडक्ट्स को एक दिन छोड़ दी। ये डीएक्सन से पहले की बात है कि मैं बहुत कुछ यूज कर चुकी हूँ, और सारे कुछ प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक में छोड़ दी लगाना, और नतीजा ये हुआ कि कोई सोप भी नहीं लगाती थी। 8 महीने गुजर गए, मेरा चेहरा और खराब होता चला गया। जब डीएक्सन से रूबरू हुई, प्रोडक्ट मिला, मुझे पता कि इसमें भी एक ऐसा अजूबा सोप है जिसे हर किसी के समाधान या स्किन प्रॉब्लम में समाधान मिल सकता है। तो मैं इस सोप का यूज की। सोप का यूज करने के बाद फिर मुझे वही परेशानी हुई, चेहरे पे मुहासे की। मैं बोली कि ये लगता है कि मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है क्या। लेकिन मैंने अपलाइन को अपने कॉल किया और उनसे समझा, तो उन्होंने बताया कि कचरा निकलेगा। तो उनकी बात को मानते हुए जिस तरह उन्होंने बताया, सोप को मैं इस्तेमाल की, फेस वॉश, सोप, टीटी क्रीम, वर्जिन तेल, ये सब मैं इस्तेमाल करती गई, और जबरदस्त अजूबा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। और मुझे कहना नहीं पड़ता है किसी से कि आप मैं ये लगाती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या लगाती हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं। और एक और चीज कहूंगी कि एक बार अरविंद सर के लिए, जहाँ भी आप लोग हैं, जोरदार ताली। प्रोडक्ट के जादूगर, डिहरी ऑन सोन में जब मैं गई थी, तो मीटिंग में सुनने को मिला कि नोनी जी जो पियेंगे वो जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। बस मैं नोनी जी पीने का मेरा यही कारण है, प्रतिदिन मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं होना है बूढ़ा। तो मैं इसे जरूर यूज करती हूँ, और हर किसी को सलाह देती हूँ कि आप भी यूज कीजिए। तो प्रोडक्ट यूज करती गई। और एक और चीज है कि जो मैं पढ़ाई के दौरान, जब मेरा चार्टर अकाउंटेंट बनने का जो सपना था, वो तो मेरा छोटा हो गया, अकाउंटेंट बनी। लेकिन मेरे हस्बैंड का एक सपना था कि अगर मैं मेरे हस्बैंड की डिग्री मैं बता चुकी हूँ, डॉक्टर उमेश प्रजापति जो हैं, उनका सपना था कि मेरी पत्नी मेरी बराबरी में रहे। वो क्या, मैं अगर बीएड हूँ तो वो भी करें, एमएड हूँ तो, एलएलबी है तो वो भी करें, और पीएचडी है तो वो भी करें। तो वो बराबरी चाहते थे। बराबरी करने की वजह से मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं था करना। मैं पढ़ाई बस इसलिए की क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था, तो मैं पढ़ाई इसलिए की, लेकिन मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। जब मैं यहाँ आई बक्सर, तो मुझे हेडेक हो गया। ओ नो, ये मुझे पढ़ाई फिर करनी पड़ेगी। अब तो गए, क्योंकि अब करना है बराबरी तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये की, बीएड की, एलएलबी की, पीएचडी मेरा लास्ट चल रहा है। और हम लोगों ने सोचा था असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हम लोग करेंगे। जो पहले नौकरी में आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो अपनी पहले नौकरी, जिसका पहले जॉब लगेगा प्रोफेसर में, वो अपनी पहली वाली नौकरी को छोड़ेगा। तो ये चीज था हम लोग के बीच में। तो हम लोग उसकी भी तैयारी करने लगे। और जब डीएक्सन में आए, डीएक्सन मिला, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने पद को रिजाइन देकर डीएक्सन में आए। तो डीएक्सन में आकर हम उस पद के लिए, ये बेवकूफी और कुछ नहीं। तब मुझे समझ में आया
कि ये क्या चीज है। तो लेकिन क्योंकि बराबरी करने का सपना है तो भाई मैं पूरा कर दूं उनका, तो इसलिए फाइनल स्टेज पर हूँ। और इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते गए। डिएक्शन जब शुरुआत में काम नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड ही काम करते थे, समझ में नहीं आता था, मैं ज्यादा डाउट में थी, मैं छोड़ देती थी जाइए। तो रात के 8 बजे 9 बजे ये पार्ट टाइम में करते थे, स्कूल से आने के बाद तुरंत निकल जाते थे। मैं सोचती थी एकदम क्या, बिल्कुल समय नहीं देते थे बच्चों पर, मतलब वो कहते हैं ना कि पागल, मतलब उस तरह से ये क्या हो गया है 8 बजे 9 बजे आना। लेकिन जब बोनस बोनस आने लगा, मुझे समझ में आने लगा। जब मैं 2014 में ज्वाइन की थी 9,500 की सैलरी से, और 2020 जाते जाते 18,000, 9,500 का दोगुना भी नहीं हुआ था। और यहाँ पे डीएक्शन में आने के बाद, चूंकि 2.5 साल हो गए हैं, बीच में स्लो हो गए थे हम लोग। 9वां महीना में जीरो से स्टार्ट, 9वां महीना में 24,717 रुपए है। तब मुझे समझ में आया कि ये 9 महीने में इतने, मैं 6 साल में कहाँ हूँ, कहाँ थी, मुझे समझ में आया। और उस दौरान मैं सीख भी रही थी, लेकिन दिमाग का ढक्कन उस समय खुला और मैं इनका सपोर्ट करने लगी। मैं भी ऑफिस के बाद पार्ट टाइम करने लगे। हम लोग ऑफिस से तुरंत आते थे और निकल जाते थे। कभी कभी 8:30, 7:30, 8:30, 8 बज जाता था। और परिवार का सपोर्ट भी उस तरह नहीं मिल पाता था। तो इसलिए कि बच्चों के भविष्य के बारे में यहाँ दिख रहा था। नौकरी, मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर वो नौकरी ट्रांसफर बच्चों को होगी, ये मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे ये समझ में आया डीएक्शन में कि यहाँ से मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है, वो हर कुछ जो यहाँ से मिलता है हमको, वो बच्चों को भी मिल सकता है। तो मैं भी उनका साथ देने लगी, पार्ट टाइम करने लगी। इस तरह करते करते हम लोगों ने फरवरी 2019 में एक स्कूटी ली। क्योंकि सबसे पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया था डीएक्शन, जब हम दोनों साथ में करते थे, तो पैदल पैदल करते थे सफर। समय की कीमत समझ में नहीं आती थी। जब जॉब में थे तो समय की कीमत नहीं, बस आए गए, जॉब किए, घर देखे, टीवी देखे, सीरियल देखो, ये सब, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, बस यही सब था। लेकिन समय की कीमत डीएक्शन में आने के बाद समझ में आई। जब हम लोग पैदल फील्ड करना शुरू किए, धूप में जाते थे, धूप में 5-5 किलोमीटर धूप में जाते थे। क्यों जाते थे? कि बंदा सोया हुआ होगा, बंदी सोई हुई होगी, तो उसको पकड़ेंगे और पकड़ के उसको डिएक्शन बताएंगे, डिएक्शन के फायदे बताएंगे। क्योंकि हर किसी को जरूरत है इसकी, कोई माने ना माने, सुने ना सुने, हर किसी को इसकी जरूरत है। और हम लोग जानबूझकर जाते थे दोपहर में, बिल्कुल दोपहर में, छुट्टी के दिन तो बिल्कुल हम लोग अपना समय इतना बचाते थे कि रात में ही सुबह का खाना बना देते थे। सुबह में तुरंत निकलेंगे हम लोग, सुबह में जल्दी निकलेंगे और पूरी रात तक हम लोग फील्ड करते थे। जोरदार तरीके से काम किए, और उस डीएक्शन के ही बोनस से हम लोग जोरदार तरीके से काम करते हुए, जो डीएक्शन से बोनस है उससे हम लोगों ने स्कूटी ली। समय की कीमत समझ में आई कि अगर हम एक स्कूटी ले लेते हैं, अपना साधन ले लेते हैं, तो हमारा समय बचेगा और हम 2 के बजाय 4 लोगों से मिल सकते हैं। तो ये समझ में आया मुझे, और हम दोनों साथ में इसमें काम करने लगे। उसके बाद भुवनेश्वर फ्रीडम डे, मेरे हस्बैंड पहले बनारस कैंप में गए थे। मैं बस एक दिन के लिए गई थी वहां पर, लेकिन मैं कैंप अटेंड नहीं की। लेकिन वहां से आने के बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो बोले कि कैंप में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। बहुत मजा आया, एकदम ऐसा उनको आग लगा था कि लग रहा था कि घर पे रहेंगे ही नहीं, निकल जाएंगे। तो मैं सोची कि ऐसा क्या है, सब तो एक ही चीज बताया जाता है, रोज वही प्रोडक्ट, वही सब कुछ वही होता है, एक ही चीज तो बताया जाता है, ये ऐसा क्या है। तो थैंक्स टू आरबीसी सिस्टम, जो मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का आज मौका मिला। मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, स्पीचलेस हूँ कि किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। मेरे हस्बैंड जब ये बताएं तो मैं सोची कि ठीक है, हमें भी चलना चाहिए, देखना चाहिए। तो घूमने की वजह से बस हम लोग फ्रीडम डे में गए घूमने के लिए बस। लेकिन यहाँ पे पता चला कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं। मतलब अंगूठा छाप से लेकर पढ़ा लिखा एक से एक इंसान, कैसा कैसा, मतलब इतना अच्छा इनकम कर रहे हैं ये लोग। और हम ये पढ़ लिख कर हम कहाँ तक गए, इतना समय।
30 साल 28 साल हम लोगों ने समय दिया, पढ़ाई में समय दिया, पैसे लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन मिला क्या? केवल 20,000, 18,000, 10,000 की नौकरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति ये है, नौकरी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्थिति है, जो मेरे साथ थी, नौकरी में बहुत परेशानी है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी नजर में बात करती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह में 6 बजे निकलते हैं और आते हैं 6 बजे 8 बजे। वो होते हैं संडे वाले मम्मी या संडे वाले पापा, तो वो संडे को ही दिखाई देते हैं, संडे वाले मम्मी पापा कहलाते हैं। और मिलता कितना है? 25,000, 20,000। उसके लिए इतना त्याग, इतना त्याग, रोजी रोटी के लिए इतना त्याग, तो जिंदगी बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। तो मुझे ये समझ में आने लगा। और भुवनेश्वर फ्रीडम डे में गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। आने का वहां से मन नहीं कर रहा था। ये मेरे बेटे का फोटो है। बिल्कुल दीवाना है इस चीज का, स्पाइरुलिना। इतना दीवाना है कि पलंग के नीचे घुसकर खा गया था आधा डिब्बा साफ, इतना दीवाना है। और उसके चलते मुझे ऊपर रखना पड़ा, कुर्सी से चढ़ चढ़ के खाना, फिर अलमीरा में रखना पड़ा, चाबी खोलकर खाना। छोड़ दी, खाओ जितना खाना है खाओ बस। बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी को भी समस्याएं थी, सर्दी जुकाम, जल्दी जल्दी सीजनली ऐसा। तो कोकोजी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरी बेटी को। असली रिजल्ट मेरी बेटी पे समझ में आई है, कोकोजी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मधुरम, रागी और स्पाइरुलिना यूज करती है बेटी। बेटा हर प्रोडक्ट यूज करता है, इसीलिए शैतानी कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत शैतानी करता है। तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। और एक बार फिर से अग्रवाल सर का नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो मार्गदर्शन देने वाले, पल पल हर पल रास्ता दिखाने वाले नहीं होते, तो पता नहीं हम लोग क्या करते हैं। वैसे गुरु मिले हैं जो न दिन को दिन समझते हैं, न रात को रात समझते हैं। तो अच्छा लगता है। भुवनेश्वर के बाद हम लोग फिर इस तरह से हम लोग फिर वहां से आने के बाद जो आग लगा वहां के, वहां हर तरह के लोगों को देखकर जो आग लगा, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो उसके बाद हम लोगों ने जोर शोर से फिर काम शुरू किया, जोर शोर से काम करते गए, और धीरे धीरे साथ में टीम के साथ काम करते गए, क्योंकि ये बिना बिना टीम वर्क के ये नहीं संभव है। टीम वर्क, ये ऐसा जगह, जॉब, और इसमें मुझे यही समझ में आया, जॉब में केवल हम अपने लिए करते हैं, केवल और केवल अपने लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से किसी का जिंदगी में बदलाव आ सकता है, किसी की जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। तो असली असली जिंदगी तो यही है, असली जिंदगी। तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग भोपाल कैंप में गए, और कैंप में जाने के बाद पता चला कि क्या होता है क्या। बिल्कुल वहां पे मतलब बहुत अच्छा लगा। ये हमारे टीम के कुछ लोग हैं, जैसे नाम लेंगे तो अनीता जी हैं, अनीता कुमारी, सरोज हैं, बिल्कुल अनपढ़ महिला, जिनका सपना बहुत, हमारे अपलाइन है चंद्रशेखर सर, बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा परिवार है जिनको छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा कैंप था कि मतलब सब कुछ भूल चुकी थी कि यहाँ मेरा मतलब कोई फैमिली भी है, कोई घर वाला फैमिली भी है, यहाँ पर एक अलग फैमिली। बहुत मजा आया, बहुत मजा। और वहां से मुझे आग लगा, वहां से समझ में आया। पहले मेरे हस्बैंड जब पहली बार जब छुट्टी लेकर गए थे डेहरी ऑन सोन, तो मुझे एक चीज बता रहे थे कि वहां पे एक सर थे जिनको देख कर लगता नहीं है, और वो स्पाइरुलिना का पूरा डब्बा खाकर और डब्बा को फेंक दिए। वो कोई और नहीं, मिस्टर रोशन कुमार सर हैं। उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज सभी लोग जहाँ पर भी हैं, एक बार जबरदस्त ताली। तो रोशन सर के बारे में बता रहे थे और फोटो दिखाए हमको। हम बोले ये महीने का 1.5 लाख कमाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या करते हैं, ये कितना पढ़े लिखे हैं। तो उनका मीटिंग, पहली बार मैं बक्सर में मीटिंग देखी,
उसके बाद वो देखने के लिए मैं दोबारा, सेकंड मीटिंग मेरा जो हुआ था वो भभुआ में हुआ था। तो सेकंड मीटिंग में भभुआ में देखने गई, रोशन सर अपने स्लाइड के माध्यम से बता रहे थे। उनका सक्सेस स्टोरी बहुत मुझे अच्छा लगा कि इंसान देखने से ऐसा नहीं लगता है, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है उस पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है। तो मैं उनको बस उनको बाहर से देख रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि उनको इतना आता होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत मोटिवेशन मिलता है। रोशन सर से, अरविंद सर से बात हुई, रीता मैम से बात हुई, अग्रवाल सर का भी कॉल आया था। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि सीखने को मिलता है। और ये असली प्रोडक्ट तो यही है, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, अग्रवाल सर, ये असली प्रोडक्ट डीएक्सन के यही है। क्यों? क्योंकि इनका डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता। ये रियल चीज है, बिल्कुल रियलिटी है ये। इनका कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो और रोशन सर, रीता दीदी को, अरविंद सर को बेच बेच कर हम लोग बहुत अमीर बन रहे हैं, बनेंगे जरूर। बेच बेच कर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जब सुनते हैं कि रोशन सर, इनका मीटिंग, बहुत मजा आता है। बिल्कुल, बहुत जोश जुनून के साथ। ये जोश जुनून का ही बिजनेस है। उसके बाद मैं भोपाल कैंप में, जब भोपाल कैंप से आई और जो आग लगा, मजा आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमे और आशीर्वाद मिला प्रोफेसर सर से और डॉक्टर एस रंजन सर से, आशीर्वाद मिला मुझे। और भोपाल कैंप में मेरे 17 लोग गए थे, 17 लोग गए थे। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अगली बार जब भी जाऊंगी 50+ लोगों को लेकर जाऊंगी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि अगली बार जब कैंप लगेगा तो 150+ लोगों को लेकर जाऊंगी। लेकिन प्रोफेसर सर से आग्रह है कि मैं
तब मुझे ये समझ में आया और प्रोफेसर सर का आशीर्वाद मिला हम दोनों लोगों को, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब हम ये सब घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, जो बचपन में किया करते थे वो काम करने को मिला यहाँ पर। अच्छा लगा, टीम के साथ बहुत मजा आया घूमकर। और उसके बाद जॉब मीन्स जस्ट ओबे बॉस। जिस तरह बॉस आपको कहते जाए उस तरह आपको करते जाना है। चाबी घुमा दिए, आपको घूम जाना है। जिस तरह घुमा दिए, जैसे भी घुमाए, आपको बस उसी तरह चलते जाना है। हम उस तरह चल रहे थे जिस तरह से हमको इतना ज्यादा नौकरी में परेशानी था, इतना ज्यादा कि मैं क्या कहूँ। मतलब घर से निकलते टाइम हमेशा यही दिमाग में घूमता रहता था कि आज क्या होने वाला है, आज ये इस काम के लिए डांट, इस चीज के लिए बहुत कुछ। तो जॉब में बस यही होता है कि आप जॉब नहीं, आपको जॉब में जूस निकाला जाता है आपके बॉडी का। जॉब जॉब मीन्स जूस, आपको नींबू की तरह निचोड़ दिया जाता है। लेकिन रिएक्शन जब मुझे समझ में आया तब मुझे पता चला कि यहाँ मेरा जूस नहीं निकलने वाला है, मैं बच गई। रिएक्शन मुझे समझ में आया तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब भोपाल कैंप से हम लोग आए तो लॉकडाउन लॉकडाउन लग गया। उसके बाद
लॉकडाउन लगने के बाद मुझे जॉब और डीएक्शन में अंतर समझ में ये आया कि मैं घर पर थी और डीएक्शन से मुझे हर महीने 10 तारीख को इनकम बढ़ बढ़ के आया। लेकिन जॉब में सैलरी कटने के बारे में मुझे बताया गया कि आप आइए, सैलरी कट जाएगी। मुझे वहां पे समझ में आया कि मैं किस जगह पर हूँ आज, और अगर इस चीज को समझ गई तो मैं कहाँ जा सकती हूँ। और मुझे डीएक्शन में लॉकडाउन के बाद ये जो जूम मीटिंग्स हुए, बहुत सारे मीटिंग्स ट्रेनिंग ये सब हुई, तब मुझे समझ में आया कि वाह क्या जबरदस्त ये चीज है। मेरा बहुत सारा डाउट क्लियर यहाँ से हुआ और मैं उसी दिन ठान ली कि मुझे जॉब से क्विट करना है। अब मुझे जॉब नहीं चाहिए, अब जिंदगी बदलना है, सपनों को पूरा करना है। हर कोई कर सकता है, हर महिला कर सकती है इसे। बहुत सारी महिलाएं दबी हुई हैं, जॉब कर रही हैं, बॉस से आजादी पाना है तो डीएक्शन करना होगा। अगर बच्चों के लिए कुछ सोच रही हैं तो डीएक्शन ही करना पड़ेगा। समय की आजादी चाहिए तो डीएक्शन करना पड़ेगा। परमानेंट स्वास्थ्य चाहिए तो डीएक्शन करना पड़ेगा। मान सम्मान चाहिए तो डीएक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं जॉब में थी, मान सम्मान केवल उससे मिलता था जो मुझसे मतलब रखता था। मैम ये काम हो गया, वो काम हो गया, जो जो जिनसे मुझे मतलब रहता था बस वो मान सम्मान देते। जानते हैं कि पीठ पीछे क्या क्या लोग बोलते हैं। मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से मान सम्मान मिल सकता है। समय की आजादी जॉब में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। यहाँ अपने मन की मालिक हूँ, मुझे जब जो मन करता है वो करती हूँ। टेंशन नहीं है कि बॉस 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 बॉस, ये टेंशन नहीं है मुझे। मैं यहाँ मालिक के लिए, अपने लिए बस काम कर रही हूँ। मेरा जो सपना था सीए बनने का, जो चार्टर अकाउंटेंट था, अकाउंट्स का सबसे बड़ा पोस्ट लेना है, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद पता चला कि सीए यहाँ से बना जा सकता है, और वो है क्राउन एम्बेसडर के रूप में। तो यहाँ से मेरा सपना जगा कि मैं यहाँ से भी सीए बन सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब जानकर। और हर महिला कर सकती है, हर महिला कर सकती है। बच्चों के लिए, अगर आप घर में रह रही हैं, अगर घर के ताने सुन रही हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी आप कर सकती हैं। घर में रह के किया जा सकता है। लॉकडाउन में मुझे ये समझ में आ गया और तब जाके मैंने सीखने के उद्देश्य से 50,000 का लैपटॉप लिया। डीएक्शन के बोनस से ही मैंने ये किया कि मुझे इसी से करना है चीज। तो मैंने डीएक्शन के बोनस से एक लैपटॉप लिया सीखने के लिए, जो मैं अपना नाम तक नहीं बता पाती थी। अपना बस किरण निकालने में शब्द मुझे इतना डर लगता था कि मतलब पसीना पसीना हो जाती थी कि मैं अपना नाम कैसे बताऊं। अपना नाम बताने में इतना लगता था मुझे। लेकिन यहाँ से मुझे समझ में जब आया कि डीएक्शन में मेरी जिंदगी छुपी हुई है, मुझे यहाँ पहचानना था, तब जाके मैंने सोचा कि ये सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सफल होने तो सीखना पड़ेगा। सफलता का केवल एक ही सूत्र है, सीखना। जूम मीटिंग 7 बजे के बाद रोज जूम मीटिंग हम लोग करते हैं। 7 बजे की मीटिंग के बाद रोज जूम मीटिंग होता है। और होम मीटिंग अब मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा कमाना है। जितना बड़ा पैसा हमारी टीम को मिलेगी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे जरिए और मेरे हस्बैंड के जरिए बहुत लोगों का जिंदगी, इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ये मेरी अकेले की नहीं है, ये मेरे अकेले की नहीं है सफलता। अभी सफलता तो अभी तो हासिल करना है, अभी तो कुछ नहीं है ये। तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत सपोर्टिव है वो, क्योंकि वो है ना कि बराबरी करना, तो हमेशा हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और एक और चीज है कि पति पत्नी कभी भी, ऐसा कोई धरती पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई धरती पे काम है जहाँ पति पत्नी एक साथ रहकर कर सकें। हम दोनों भी एक साथ यहाँ पर रहते तो थे, लेकिन एक अपने टीचिंग प्रोफेशन में, एक अपने ऑफिस प्रोफेशन में, दोनों अलग अलग। लेकिन डीएक्शन में आने के बाद दोनों लोग जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। अभी हस्बैंड तो हैं, जॉब में है अभी, लेकिन दोनों लोग जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ 24 घंटा आप साथ में रहते हैं। पैसा कमाने के लिए हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, अपना पूरा का पूरा जीवन बिता देते हैं पैसा कमाने पर, अपने परिवार के चलते इतना दूर रहते हैं।
लेकिन डीएक्शन हर किसी को करना चाहिए। और ये पति पत्नी पारिवारिक बिजनेस है। अगर पति पत्नी इसको करने लगे तो सबसे यूनिक काम है ये, यूनिक 24 घंटा साथ में रहकर सबसे यूनिक और जबरदस्त काम है। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सपना जरूर पूरा होगा। महिलाओं को डीएक्शन जरूर करना चाहिए। अगर आपको घर से घर के प्रताड़ित होने से बचना है तो अपने और मैं थोड़ा सा अपने बारे में और बता दूं कि कल तक मैं हर महीने 1 तारीख को 35% पर रहती थी, लेकिन आज से मैं हर एक महीने 37% पर रहूंगी, क्योंकि आज ही मैं डायमंड बनी हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं ऐलान करती हूँ कि हर महीने 1 तारीख को 37% पर ही रहूंगी। और जिस समय मेरे 4 फ्रंट में 3500 पीवी करने वाले हैं, बहुत जल्द 6 फ्रंट में 3500 पीवी करने वाले लोगों का सिस्टम तैयार करूंगी। और अब तक मेरा कभी भी किसी भी महीने में 8000 पीवी से पर्सनल पीवी मेरा 8000 से कम कभी नहीं गया है। और आज के डेट में मेरा पर्सनल पीवी 13000 प्लस है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं और शेयर करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, पूरे परिवार यूज करते हैं। और अब प्रोडक्ट लोड करना है। प्रोफेसर सर से मैंने ये सीखा है चीज, प्रोडक्ट लोड करना है। तो लोड करने के लिए ज्यादा बड़ा इनकम, ज्यादा प्रोडक्ट लोड करेंगे और लोड करवाएंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा करेंगे वैसा करना है, तो लोड करना है, प्रोडक्ट लोड करना जरूरी है, क्योंकि डीएक्शन एकमात्र माध्यम है प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट खींचकर मुझे ये लाया था, ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, नो साइड इफेक्ट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और मैं इस तरह से आगे बढ़ती गई। और महिलाओं को क्यों करना चाहिए? महिलाओं को तो करना ही चाहिए। और एक चीज और है, हर किसी को समय पर समझ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन इत्तेफाक से इसको क्या कहेंगे, मेरा है कि समय पर समझ में आ गया। वरना समय समझ में जब आता है तो समय नहीं रह जाता। इसलिए आप सभी लोग, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, समय पर समझ जाइए, नहीं तो वक्त बीतता जा रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बीतता जा रहा है। तो यहाँ से समझ जाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि डीएक्शन में आपको करना पड़ेगा ऐसा काम, समझ में नहीं आएगा आपको। बस ये चीजें हैं। एक प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। वो क्या है? महिलाओं को बोल रही हूँ कि एक प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। एक टेबल लीजिए, वहां 10 फोटो लगाइए महापुरुष का, महात्मा गांधी, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, महात्मा बुद्ध, हर किसी का 10 फोटो लगाइए, महान हस्ती का। और एक फोटो अपना जरूर लगाइए। एक फोटो अपना लगाइए। कितने फोटो हो गए? 11 फोटोज। उसके बाद अपने बड़े बच्चों को बुलाइए और पूछिए कि बेटा या बेटी, तुम किसके जैसा बनना चाहता है? वो किसी भी फोटो पर उंगली उठा देगा, लेकिन एक फोटो पर नहीं उठाएगा। वो किसकी फोटो है आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ। तो वो फोटो आपकी है। आप सोच सकते हैं कि बच्चा आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो काम बदलने की जरूरत है। अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो काम को चुनने की जरूरत है। तो डीएक्शन कर लीजिए। 10 लाख फोटोग्राफ हो, चाहे 10 करोड़ फोटोग्राफ हो, उन सभी फोटोग्राफ में बच्चा आपको केवल यही कहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ की तरह और अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो डीएक्शन हर किसी को करना चाहिए। संघर्ष है। जॉब में मुझे समझ में आया कि यहाँ परेशानी है, लेकिन डीएक्शन में संघर्ष है। एक लिमिटेशन है, मतलब संघर्ष का लिमिटेशन है। हमेशा रगड़ते नहीं रहना है। यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि यहाँ से कितना जल्दी, जितना हम सोच सकते हैं उतना पा सकते हैं। डीएक्शन में सोच कर दिखा दीजिए कि 20 से 30 हजार कब होगा। मैं सोची थी, लेकिन 6 साल हो गए, दुगना भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सोचेंगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला आज अपनी बात को,
अपनी बात को सबके सामने रखने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इसमें मेरा मुझे मोटिवेट करने वाले रोशन सर, अरविंद सर, रीता मैम, अग्रवाल सर, ये सभी लोग हैं। और मनीष सर का भी जरूर नाम लेना चाहूंगी कि इन सब का सपोर्ट मिला कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बात को शेयर कर सकी। और फील्ड करते टाइम भी बहुत सारी परेशानियां आई मुझे, बहुत सारी परेशानियां। कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई भी नहीं, परिवार में कोई सपोर्ट नहीं, बहुत दिक्कत होती थी। जब मैं डेरी ऑन हम लोग जाते थे मीटिंग, जब 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 मैं डेरी ऑन मीटिंग में जाती थी, सुबह सुबह बिल्कुल बच्चों को सोता हुआ छोड़कर जाती थी। और कुछ लोग, कुछ कहते हैं, कुछ महिलाएं कहती हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे मीटिंग अटेंड करूं। बहाने करते थे लोग, मैं भी उनमें से एक थी, मैं भी बहाने करती थी। डीएक्शन की मीटिंग में जाने के लिए बहाने शुरू में बहुत की मैं, लेकिन जब डीएक्शन समझ में आ गया तो मैं जॉब में बहाने करने लगी डीएक्शन की मीटिंग में जाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को करना जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग समस्याएं सुनाते हैं, लेकिन ये सोचिए कि उस समस्या का समाधान क्या आप खोज रही हैं? आप नहीं खोज रही हैं तो डीएक्शन एकमात्र ये ऐसा चीज है जहां से आपकी हर चाहत पूरी हो सकती है, हर चाहत। ये मुझे समझ में आ गया और हम सभी लोग इसको टीम के साथ कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सफल करना है और खुद भी साथ में। बहुत अच्छा लगता है जब लोग नाम लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और बस इतना ही अपनी बात को कहेंगे। संघर्ष बहुत हुआ है, बहुत। अभी जब तक अपने सपनों को पूरा नहीं करूंगी तब तक मैं रुकूंगी नहीं। और मेरा सपना केवल एक ही था, पहला, सीए का माध्यम बदल गया है, फिर से सीए ही बनना है। तो बस इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। ये अभी नया डायमंड आप बन गया है, बताए अग्रवाल जी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कंग्रेचुलेशन आपको स्टार डायमंड बनने के लिए। और स्टार डायमंड तो डीएक्सन में जनरली ये बड़ा पोजीशन जाने के लिए फर्स्ट स्टेप, क्राउन एम्बेसडर के लिए फर्स्ट स्टेप। ऑफ कोर्स स्टार एजेंट होंगे, स्टार रूबी ये सभी है, बट डायमंड से शुरू होता है 20 पोजीशन को हासिल करने के लिए। इसीलिए आप फर्स्ट स्टेप में अभी रीच हो गया है और 20 स्टेप्स बाकी, 19 स्टेप्स बाकी है। से ये 19 स्टेप्स को आप कितना जल्दी करेंगे वो बताना मुझे। बिकॉज ये एक महिला ने सऊदी अरेबिया में 29 मंथ्स में, उसका नाम है अमीरा, 29 मंथ्स में वो क्राउन एम्बेसडर बनकर दुनिया का सारा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उसका रिकॉर्ड अभी किसी ने तोड़ना है, किसी ने 24 मंथ्स में बनना है, किसी ने 24 मंथ्स में बनाई तो बाद में हम चैलेंज कर सकता है किसी को 22 मंथ्स, 23 मंथ्स में, और 21 मंथ्स में, और 20 मंथ्स में। 20 मंथ्स में ये क्राउन एम्बेसडर बनने वाले भी फ्यूचर में आएंगे। 20 मंथ्स
किसी ने ये लाइक ओलंपिक रिकॉर्ड, आपको मालूम है कितना बरस से वो ओलंपिक है? इतना बरस से ही एवरी टाइम किसी न किसी पुराना रिकॉर्ड को तोड़कर वो नंबर 1 बनते। ये रिकॉर्ड तोड़ना ही है द रियल कंपटीशन। बिकॉज सभी जगह में वो स्पोर्ट्स होंगे, सिनेमा होंगे, यू नो ड्रामा होंगे, यार एजुकेशन हो, कहीं भी कोई भी सेक्टर में कोई भी सेक्टर में सभी जगह में कंपटीशन रहता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। कौन जल्दी से जल्दी वो पोजीशन को जाएंगे। डीएक्सन में अभी किसी ने किसी रिकॉर्ड तोड़कर 12 महीने में क्राउन एम्बेसडर बनने वाला भी आ सकता है फ्यूचर में। एक समय था हमने 22 इयर्स के पहले जो डीएक्सन को इंडिया को लाया, वहां कोई भी नहीं था रिकॉर्ड तोड़ने वाला। हमने बहुत जल्दी सारा दुनिया का रिकॉर्ड को तोड़कर, उस समय में क्राउन डायमंड बनने के लिए ओनली क्राउन डायमंड को 5 लेग था। 5 अलग अलग लाइन में आपको डायमंड हो गए तो आप क्राउन डायमंड, दैट वाज द हाईएस्ट पोजीशन अंटिल 2007-8। बाद में हमने सभी ये 2 बरस 3 बरस 4 बरस के अंदर क्राउन डायमंड को होने के बाद बहुत क्राउन डायमंड आ गए दुनिया में। हमने डॉक्टर लिम से पूछना शुरू किया, सर क्राउन डायमंड क्या 5 लेग का? हम क्राउन डायमंड से भी बन गया। अभी आगे क्या है? 2005 में मैंने उसको पूछा डॉक्टर लिम को, हम क्राउन डायमंड आगे क्या है? 2006 में 7 में डॉक्टर लिम ने बताया, वेट, वी आर गोइंग टू expand the marketing plan, dynamic, and डॉक्टर लिम ने निर्णय लेकर वो 20 लेग तक लेकर गए। एक ही तरह वो हम बताता है सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको क्राउन डायमंड के लिए 10 लेग होना, क्राउन एम्बेसडर के लिए 20 लेग होना, 20 लेग में डायमंड आना। अलग अलग लेग में आपका फ्रंट लाइन में 20 डिफरेंट लेग में कहीं भी वो डेप्थ में हो सकता है, विड्थ में हो सकता है। एक लेग में एक डायमंड उद्भव होना। 20 लेग में हो गए तो आप क्राउन एम्बेसडर, 10 लेग में हो गए तो आप क्राउन डायमंड। इसको 5 लेग से 10 हो गया, 10 के ऊपर क्राउन एम्बेसडर 20 लेग तक हो गया। अभी दुनिया में आई थिंक लेटेस्ट ये क्राउन एम्बेसडर को आप लिख दो 19 था, 39 था, 39 क्राउन एम्बेसडर था। अभी और एक रिसेंटली बन गया, आई थिंक 40th क्राउन एम्बेसडर बन गया। ओनली 40 क्राउन एम्बेसडर है दुनिया में टोटली। इसमें 9 क्राउन एम्बेसडर हमको इंक्लूड करके 10 इंडिया में हैं। अभी रिमेनिंग क्राउन एम्बेसडर्स सभी बाहर का देश में। इसमें 20 क्राउन एम्बेसडर हमारा लाइन से है, आरबीसी लाइन से। मालूम है ना, हाफ ऑफ द वर्ल्ड क्राउन एम्बेसडर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रत्ना वसुपाल्स क्रिएशन रूट। इसीलिए आरबीसी में आपको मौका मिलना साधारण बात नहीं है। ये बहुत रिकमेंडेशन के बाद में अग्रवाल जी ने बताया, हम आपको एक हीरा को दूंगा। वो इस तरह का
औरत वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। इसने बताया वो समय, उसने बताया वो स्टार रूबी, देन ही टोल्ड शी विल बी वेरी नियर टू स्टार डायमंड। कल मुझे फोन किया, सर क्या ये स्टार रूबी को स्टार डायमंड आप चेंज कर सकता है? अभी इसमें यूट्यूब का हेडलाइंस में मैंने बताया मैं ट्राई करूंगा, बताऊंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सर्कुलेशन को गया है एंड वी विल ट्राई दैट द नया क्राउन, नया स्टार डायमंड को हमने सम्मान करेंगे आरबीसी चैनल में। हम आई विल ट्राई टू डू, आई टोल्ड इट। सो आप अभी क्राउन सॉरी स्टार डायमंड बनकर ऑलरेडी बन गया है ऑफिशियली। वो नेक्स्ट आपका इसमें स्टेटमेंट आने के समय ऑफिशियल वो मीन्स एक्नॉलेजमेंट होंगे। अभी यू हैव क्वालिफाइड, इट इज ए how many months, I don't know how many months you have been working very seriously, but स्टार डायमंड अभी इवन स्टार डायमंड को भी रिकॉर्ड तोड़ना है। 3 महीने में बन सकता है, 6 महीने में बन सकता है, 9 महीने में बन सकता है। अभी किसी ने किसी अच्छा वर्क करे तो even in single month they can be, if they are working with 6 star agents with the 6x6x6 structures के साथ from the day one, from the first of a month. Suppose somebody is joining on 1st April, if they are going to take up the challenge by 30th April, they can be star diamond with the 6, because a 6x6x6 को 3 और 4 लेवल में डुप्लीकेट होना मालूम हो गया ना। 3 और 4 लेवल में आपको वो नंबर, दिस इज टोटली ए नंबर गेम। कितना नंबर्स बढ़ेंगे along with the वॉल्यूम पीवी। अभी 3500 पीवी में 1st of April किसी ने रिक्रूट करे तो 6 लोगों को, वो उसका 3500 पीवी, 6 लोगों को 3500 पीवी, वो स्ट्रक्चर बन गया आपका फाउंडेशन। वो एक हफ्ते में अनदर 6 लोग 6 को लाना, 6 into 6 36, that is the first weekend. Second weekend 36 into 6, same duplication। 4 deep, 4 लेवल में 36 into 6 and again वो कितना नंबर आता है, 4th week they can be diamond, qualified diamonds along with a good PV and good income. Hence this instead of 4 महीने में, 4 महीने suppose ये 4 महीने लिए तो एक महीने में 6 into 6 into 6 into 6 4 महीने वो भी हो सकता है। और 2 महीने में फर्स्ट मंथ 6 into 6 करके 36 into 6 एंड नेक्स्ट 6 2 महीने में भी कर सकता है। सी ये तो काम करने का तरीका। अभी लोगों ने क्या सोचा है, कभी डिक्सन को आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग आता है, ये लोगों को दिमाग में होंगे सभी ऑटोमेटिक होंगे। जैसे कुछ भी यहाँ काम नहीं करता, ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? ऑटोमेटिक सभी होना है तो then everybody will be rich, everybody will be millionaire और बिलियनियर। दुनिया में कोई भी बिजनेस में इस तरह नहीं होंगे। मेहनत के साथ, मेहनत करना सिस्टम के साथ, वो डुप्लीकेटेबल बिजनेस, दिस इज द डुप्लीकेशन। 3500 पीवी मीन्स सभी को 3500 पीवी को मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम टर्नओवर। आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए और प्रोडक्ट को बेचिए और स्पॉन्सर करके आप पीवी लाइए 1500, 2000, 3000 पीवी, 3000 कितना भी। ये 3500 पीवी ये मिनिमम कंडीशन आपको कमाने के लिए
सपोज आप नहीं करें तो ये वो कुछ भी होने वाला नहीं है, इनकम नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होंगे, डेवलपमेंट नहीं होंगे। डेवलपमेंट होने के लिए अभी इसको जबरदस्त इंप्लीमेंट करना ही है। अभी आपने मिसेस किरण उमेश प्रजापति, आपने सभी डिग्री के साथ, मुझे मालूम नहीं आप कितना डिग्री रेगुलर किया और करस्पॉन्डेंस किया, घर में किया, वो मुझे मालूम नहीं है, बट आपका डिग्री को देखे तो एमकॉम, बीएड, एलएलबी और पीएचडी में भी लग गया है, बताए फाइनल स्टेज में है। ये सभी डिग्री डेकोरेशन के लिए है, अभी कमाने के लिए ये डिग्री। ऑफ कोर्स मैं आई डोंट पुट डाउन द जॉब, बट कोई भी जॉब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख इनकम देने वाला जॉब नहीं है ये। इसमें हम भी आया इनकम के लिए ही आया 22 बरस के पहले। मैंने जो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाता था, 30 बरस लगातार, ऑलमोस्ट 27 years my service। 27 years सर्विस के बाद में मैंने निर्णय लिया मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है। वो डीएक्सन लाने के समय मैंने सोचा डीएक्सन को थोड़ा इनकम को बढ़ाकर मैं जॉब को क्विट करना। ये 2000 से 2003 तक मुझे विंडो पीरियड, बिकॉज यहाँ भी वहाँ भी काम करता था, यहाँ भी काम करता, यहाँ इनकम मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने निर्णय लिया वीआरएस लेने के लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में मैं बाहर आ गया। अभी 20 बरस से अभी देयर इज नो रिटायरमेंट हियर। जॉब से वीआरएस लिया, वीआरएस नहीं लिए तो भी मैं 2012 में मेरा सर्विस खत्म होता था। अभी 60 इयर्स के बाद में जॉब का रिटायरमेंट होना ही है कंपल्सरीली। किसी ने किसी अभी यूनिवर्सिटी का कोई यूनिवर्सिटी में 61 बनाया है, 62 बनाया है, ये इंक्रीज करते, ये कितना भी इंक्रीज करे तो भी उतना ही है, तनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। मैंने 2003 में निर्णय लिया आई मस्ट लिव एंड डू फुल टाइम बिजनेस। सो 2003 से अभी तक लगातार there is no retirement for me, and I don't want to retire. I will never retire from my business. This business मेरा आखिरी सांस तक, ये इसको अभी हमको एक ही उद्देश्य है, लोगों को लाइफ बदलना। अभी मैं काम करता हूँ मेरा लाइफ बदलने के लिए, मेरा लाइफ को मैंने बदल दिया 20 बरस पहले ही। अभी जो हम काम करते हैं, मेरा फैमिली का लाइफ, मेरे चिल्ड्रन, सबको सिक्योरिटी लेगेसी के बाद में मैंने लगातार, मेरी वाइफ भी बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर, नर्सिंग होम को बंद करके हमने इस तरह का एग्जाम्पल आपको कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे। हमने ये 20 बरस के पहले ही हमारा सोच था लोगों को लाइफ को बदलना, एंड इससे हम बहुत पुण्य का काम है। नॉट ओनली लोगों को लाइफ बदलना इनकम वाइज, सिक्योरिटी वाइज, लेगेसी वाइज, फाइनेंशियल फ्रीडम वाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लोगों को लाइफ को बदलना रोगों को रोकने के कारण से। सो रोगों को रोकने का जो उद्देश्य हमारा फर्स्ट उद्देश्य था, एंड पीपल मस्ट बी हेल्दी, एंड ये वेलनेस रेवोल्यूशन उस समय बहुत चिल्लाता था लोगों ने, वेलनेस रेवोल्यूशन 21st सेंचुरी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। 2000 आप 1990s में, 1980s में लोगों ने बताया ये आने वाला है 21st सेंचुरी में, इसीलिए उसको तैयारी करके एग्जैक्टली 2000 में हमने डीएक्सन को लॉन्च किया, बिकॉज 21st सेंचुरी is the century of wellness industry. 21st century is the
century of new industrial revolution, that is health revolution, wellness revolution. ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। कैसा ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ गया, एंड स्टील, पावर, सभी सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर सभी इंडस्ट्री का एक एक पीरियड में रेवोल्यूशन आ गया। अभी लेटेस्ट रेवोल्यूशन इज वेलनेस रेवोल्यूशन। इसमें सबको अपॉर्चुनिटी है, सभी आगे बढ़ सकता है, सभी मिलकर बन सकता है, काम करे तो। ये इंडस्ट्री बढ़ने के लिए और 100 बरस होंगे, बहुत बड़ा ग्रोथ होने के लिए। इसीलिए आप जैसा यंग लोग, नौजवानों को अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 3 बरस 5 बरस काम करे तो ये बहुत बड़ा इनकम को उठाने के लिए, ये इनकम को कोई भी रोकने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज द अनलिमिटेड डिमांड मार्केट। ये मार्केट का अनलिमिटेड डिमांड है। देयर इज नो लिमिट फॉर हेल्थ, देयर इज नो लिमिट फॉर न्यूट्रिशन, देयर इज नो लिमिट फॉर प्रिवेंशन। एवरीबडी, आप यहाँ कोरोना का पीरियड में सबको वो रियलाइज हो गया है, देयर इज नो लिमिट फॉर एनी इम्यूनिटी। दिस इज all pervading everybody, right from the born child to the oldest person today before their death, everybody requires immunity। ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके लिए हमारे साथ इतना अच्छा प्रोडक्ट डॉक्टर लिम ने क्रिएट किया है, गैनोडर्मा लूसिडम डीएक्सन गैनोडर्मा स्पिरुलिना मोरिंजी। इसको सबको हम मार्केट में डाले तो कोई भी कितना दूर तक भी जा सकता है। इसीलिए उसका फायदा उठाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।